बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जवाब आ गया है। काशिफ अब्बासी साहब और इरशाद भट्टी साहब की गलत बयानी बेनकाब हो गई है। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, जब चंद माह पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लॉन्ग मार्च किया था, जिसके बाद मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की कोशिश की वजह से हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान एक मुआहदा तय पा गया था, जिसके नतीजे में अल्लामा साद हुसैन रिजवी और तहरीक लब्बैक के दीगर कायदीन रिहा भी हो गए थे और तहरीक लब्बैक से पाबंदी भी ख़त्म हो गई थी। तो इस मुआहदे के बाद बड़े बड़े सहाफ़ियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि तहरीक लब्बैक ने लॉन्ग मार्च इसलिए किया था कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी को रिहा कराया जाए और इसके अलावा तहरीक लब्बैक से पाबंदी भी ख़त्म की जाए। मगर तहरीक लब्बैक ने अपने सियासी मकासद को हल करने के लिए इस लॉन्ग मार्च को नमूस रिसालत मार्च का नाम दिया। तो अब तहरीक लब्बैक की जानब से इसका जवाब आ गया है। कल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि 22 फरवरी को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की शूरा का एक अहम इजलास हुआ है, जिसकी सदारत तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने की और उसमें फैसला किया गया कि डॉक्टर शफीक अमीनी साहब की ज़ेर क़यादत एक कमेटी कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर साहब से मुलाकात करेगी और इस बात पर जोर देगी कि कौमी असम्बली में फ्रांस के सफ़ीर के मामले पर हतमी कानून साजी की जाए। और इसके अलावा तहरीक लब्बैक के इस इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि दीगर अपोजिशन के लीडर्स को भी ये कहा जाएगा कि वो भी कौमी असम्बली में अपना किरदार अदा करें और फ्रांस के सफ़ीर के मामले पर कौमी असम्बली में कानून साजी करें। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने मुखालफिन को बेनकाब कर दिया है, जो ये कह रहे थे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फ्रांस के सफ़ीर के मामले से पीछे हट गई है। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।